ज्ञान विद्या चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 11 की जो पुस्तक है अंतरा, उसका पाठ नंबर 12 कवि देव, जिनके कुछ 3 सवैये हैं वो पाठ्य पुस्तक में संकलित है, तो उनका अध्ययन है वो हम करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि कवि देव है वो रीतिकाल के कवि श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के बाद जब मैंने आधुनिक काल है वो पढ़ाया था, उस समय कुछ रीतिकाल के बारे में कुछ बातें हैं वो की थी। रीतिकाल है जो एक श्रृंगारिता पूर्ण काल माना जाता है, उसमें विलासिता, श्रृंगारिता, मदिरा, ये सब बातें हैं वो मुख्यतः से उसकी विशेषता के रूप में है वो बढ़कर सामने आएगी। रीतिकाल एक ऐसा काल था जिसमें जो भी दरबारी कवि होते थे वो दरबार में ही रहते थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे, उन्हीं के आश्रय में रहकर अपना जीवन यापन करते थे, या अब जिसके आश्रय में रहते थे तो उसी के ही गुणगान है वो गाते थे। तो कवि देव भी थे, ये भी राज्य आश्रय में रहे हैं, कई राजाओं के आश्रय में इन्होंने अपना जीवन है वो बिताया है। तो हम कवि देव का जीवन परिचय है वो पहले देख लेते हैं। जीवन परिचय, ये रीतिकाल के श्रेष्ठ श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के श्रेष्ठ श्रृंगारी कवि है। रीतिकाल के श्रेष्ठ श्रृंगारी कवि के रूप में है जो कवि देव को है देखा जाता है। इनका अगर पूरा इनके जन्म के बारे में बात की जाए, इनका जन्म है वो इटावा में हुआ था। इटावा में हुआ था। अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो विक्रम संवत 1730 में, विक्रम संवत 1730 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में हुआ था। इटावा में। और इनके अगर निधन की बात की जाए तो संवत 1824 में इनका निधन है वो हुआ था। निधन 1824 में, विक्रम संवत 1824 में हुआ था। अगर आपको सन निकालनी है इसमें से तो इनमें से 57 का आप माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो सन निकल कर आ जाता है। अगर सन की बात की जाए तो इनका 57 वर्ष घटाने से इनका सन है वो निकल आ जाता है। इनके जन्म के विषय में एक उक्ति प्रचलित है कि दोसरिया कवि देव को नगर इटावो वास, दोसरिया कवि देव को नगर इटावो वास, नगर इटावो वास। तो इससे देखिए इस उक्ति से पता चलता है कि इटावा के रहने वाले तो दोसरिया जो ग्राम था वहाँ इनका जन्म है वो हुआ था। दोसरिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था, कहाँ? इटावा में इनका जन्म है वो हुआ था। अगर इनके मूल नाम की बात की जाए, इनका जो पूरा नाम था वो क्या था? देवदत्त, देवदत्त द्विवेदी इनका मूल नाम था, या कह सकते हैं कि पूरा नाम। अगर इनके पूरे नाम की बात की जाए तो इनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी था। और इनके अगर पिता की बात की जाए तो पंडित बिहारी लाल द्विवेदी इनके पिता का नाम था। पिता पंडित बिहारी लाल द्विवेदी जी इनके पिता थे। अब देखिए इनकी अगर ये बात की जाए कि इनका जीवन यापन है वो कैसे बीता था, तो मैंने पहले भी कहा कि इन्होंने कई राजाओं के आश्रय में रहकर अपना जीवन है वो बिताया था। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले थे। औरंगजेब का जो पुत्र था आलम शाह, अपने इतिहास में पढ़ा होगा, तो उनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने कई आश्रयदाता है वो बदले थे, लेकिन इनको सबसे ज्यादा संतुष्टि है वो मिली थी तो भोगीलाल नाम के एक सहृदय आश्रयदाता के रूप में जब इनको भोगीलाल जी है वो मिले थे। भोगीलाल नाम के जो एक आश्रयदाता थे, इनके शरण में आने के बाद, इनके आश्रय में आने के बाद इनको सबसे ज्यादा संतुष्टि है वो मिली थी। इन्होंने कई आश्रयदाता है वो बदले थे, लेकिन इनको एक संतुष्टि है वो नहीं मिल पाती है। तो इनको एक मिलते हैं कि भोगीलाल नाम के जो सहृदय आश्रयदाता थे, इनके आश्रय में आने के बाद इनको एक मानसिक संतुष्टि है वो मिलती है। अब देखिए दरबारी कवि होने के कारण इनकी जो कविता थी वो में विविध दृश्य है वो नहीं दिखते हैं। देखिए
प्रकृति के चाहे ले लो चाहे अन्य दृश्य, विविध प्रकार के दृश्य हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन कवि देव थे वो राजाओं के आश्रय में रहे थे, तो इनके काव्य में जो है वो विविध दृश्यों के दृश्य है वो नहीं होते हैं। और इसके साथ ही इन्होंने प्रेम और सौंदर्य रचनाएं हैं वो लिखी थी। ये एक वो एक रसिक प्रवृत्ति के थे। रसिक प्रवृत्ति होने के कारण इनके जो काव्य रचनाएं हैं इसमें श्रृंगारिता है वो देखी जा सकती है। और इनके काव्य में एक श्रृंगार का उछल प्रवाह है वो बहता हुआ मिलता है। लेकिन इनकी जो श्रृंगारिता थी वो ऐसी नहीं थी, छिछली नहीं थी। इन्होंने जो श्रृंगारिता का प्रयोग तो किया है रीतिकाल के ऐसे कवि थे जो दरबारों में रहते थे। जहाँ देखिए दरबार में रहते हैं तो जैसे जिस राजा के आश्रय में रहते हैं उसी के ही गुणगान है, उसी का यशोगान है वो गाना होता है। कहते हैं जिसकी खाए बाजरे उसके बजाय हाजरे वाली बात आ जाती है। लेकिन फिर भी कवि देव ऐसे थे जिन्होंने देखिए कई राजाओं के आश्रय में रहते, तो इनको जो दरबार के जो भिन्न भिन्न मत होते थे उन सब के बारे में अच्छी तरह से अवगत थे। और इन्होंने अपनी रचनाओं में कई जगह पर जो दरबार की चाटुकारिता है, सामंतवादी प्रवृत्ति है, जो अपना ये शोषण प्रवृत्ति, इन सब का भी वर्णन इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किया है। अब देखिए इन्होंने श्रृंगारिता पूर्ण रचनाएं तो की है, लेकिन इनकी श्रृंगारिता है वो छिपली नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने चाहे जैसे शब्दों का प्रयोग कर लिया या चाहे जैसे है वो श्रृंगार रस में जो लोग एक दृश्य पाठ को आकर्षित करने वाले बोले, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने है वो जो श्रृंगारिता का वर्णन किया है उसमें एक भाव प्रवणता है वो देखी जा सकती है। सौंदर्य के मार्मिक चित्र इन्होंने प्रस्तुत है वो किए हैं। इनके जो भाषा को अपने उन्होंने देखिए देव है, इनकी भाषा की बात की जाए तो इन्होंने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया है। अगर इनकी काव्य रचनाओं की भाषा की बात की जाए तो इन्होंने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया है, साहित्यिक ब्रज भाषा। लेकिन फिर भी इसके साथ साथ है इनके संस्कृत प्राकृत इनके जो काव्य रचनाओं हैं इसमें संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश आदि भाषाओं के शब्द भी है वो बहुलता से देखने को मिलते हैं। फारसी आदि शब्द भी इनके इसमें देखने को मिलते हैं। फारसी भाषा के शब्द भी इनके इसमें शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है, अपनी काव्य रचनाओं में किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। अब देखिए अगर इनकी अब इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इन्होंने जो अलंकार है वो लिए हैं, तो इन्होंने अनुप्रास अलंकार का बहुतायत प्रयोग किया है, यमक अलंकार का प्रयोग किया है, कहीं कहीं इन्होंने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी किया है। प्रकृति का मानव चित्र प्रस्तुत करते हैं तो मानविक अलंकार भी आ जाता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आता है, उत्प्रेक्ष अलंकार भी इनकी रचनाओं में है वो देखने को मिलता है। जब हम इनकी कविता है वो पढ़ेंगे तो उस समय हमें पता चलेगा कि इन्होंने कई अलंकारों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा है वो मुहावरेदार भी है, इन्होंने मुहावरा का प्रयोग भी है वो किया है। अब इनकी रचनाओं की अगर बात की जाए तो वैसे इनकी रचनाओं की अगर बात की जाए तो इनकी रचनाएं हैं वो 52 से 72 तक मानी जाती है। इनकी रचनाएं हैं वो 52 से 72 तक मानी जाती है। कई विद्वान हैं वो इनकी रचनाओं की संख्या है वो 52 मानते हैं, कुछ कहते हैं कि 52 नहीं 72 इनकी रचनाएं हैं। और जिसमें से मुख्य रचनाओं की बात हम वो कर लेते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें रस विलास, भाव विलास लिख देती हूँ यहाँ, रस विलास, भाव विलास, सुमिर विनोद, सुजान विनोद, सुमिर विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका, अष्टयाम, कुशल विलास, भवानी विलास मानी जाती है। कुशल विलास अष्टयाम मुख्य जो रचनाएं हैं उनका नाम है लिखा जा रहा है अष्टयाम, कुशल विलास। 52 से 72 रचनाएं हैं तो सभी का नाम है वो लिख पाना याद कर पाना संभव नहीं है, लेकिन जो मुख्य रचनाएं हैं उनका नाम मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है। तो इसमें
अपने आजादी पूर्वक अपनी बातें हैं वो इसमें लिखी है। अब इनकी अगर बात की जाए तो इनकी ध्वनि योजना इनके छंदों में पग देखने को मिलती है, तुकबंदी इनके छंदों में देखने को मिलती है। श्रृंगार के उदार रूप का चित्रण भी देखने को इनकी रचनाओं में हम बात कर रहे थे कि ध्वनि योजना है उसके छंदों का है वो पग पर देखने को मिलता है। प्रकृति का उन्होंने बड़ा उदार स्वरूप का वर्णन है वो किया है। कुल ग्रंथों की संख्या 52 से 72 है। ये मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैंने कही है। इसके साथ ही इनके निधन की बात में हमने पहले दिन का निधन विक्रम संवत 1824 में हुआ था। अब हम आते हैं मूल पाठ के ओर आते हैं। तो यहाँ हम इनका जो एक समय है उसकी बात है वो करते हैं, इसकी व्याख्या है वो देख लेते हैं कि देखिए शासन ही सो समीर गयो और आंसू ही सब नीर गयो नदी तेज गयो गुण ले अपनो और भूमि गई तन की तनका करी देव जिए मिल बेगी की आस की आसों पास आकाश रहो बड़ी जाति ते मुख फेरी हरे हसी हेरी हियो जो लियो हरि जो हरि। तो देखिए इसके अगर प्रश्न की बात की जाए तो इसमें एक गोपी है जो कि श्री कृष्ण के हंसकर मुंह फेर कर चले जाने पर उसका मन है वो बड़ा व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। वो अपनी सखी से कहती है, अपने मन की पीड़ा है, अपने मन की व्यथा है, उसे कहती है कि देखिए हमारा जो ये शरीर है वो पंच तत्वों से निर्मित है और जैसे ही श्री कृष्ण है वो मुझे देखकर और मेरे सामने से मुंह फेर कर निकल जाते हैं, मुंह को घुमा कर निकल जाते हैं, तिरछे नैन करके देखकर हंसकर निकल जाते हैं। तो मैं तो उनके साथ मेरा जिया है वो चला जाता है, मेरा हृदय है वो अपने साथ ले जाते हैं। अब मैं जीऊं तो कैसे जीऊं, अब मैं अपना जीवन है वो कैसे बिताऊं कि वो तो जाते जाते हैं वो हंसकर मेरा हृदय ही अपने साथ है वो ले गए हैं और उनका इस तरह से चले जाना है वो मेरी हृदय व्यथा है उसको बढ़ा रहा है। और हमारा जो ये शरीर है पंच तत्वों से निर्मित है, इसमें से एक एक तत्व है वो बाहर निकलता जा रहा है। मेरा ये शरीर है वो मेरा साथ छोड़ता जा रहा है, यानी कि ये पंच तत्वों से निर्मित जो शरीर है वो पंच तत्वों में ही विलीन होता जा रहा है। केवल एक आकाश रूपी तत्व है जो बचता है, उस आस के भरोसे कि श्री कृष्ण है वो उनसे मिलने के लिए फिर से आएंगे। इसी व्यथा का वर्णन है वो कवि ये कवि देव है गोपिका के माध्यम से करते हैं। तो शासन ही सो समीर और समीर होता है वायु हवा, जो हमारा पंच तत्व है। पंच तत्व बताइए आपको किस किस से बना है? अग्नि वायु जल, अग्नि वायु जल भूमि आकाश, इससे हमारा पंच तत्वों से हमारा शरीर है वो निर्मित है। तो ये कहते हैं कि शासन ही सो समित, जैसे ही श्री कृष्ण हम अंतिम पंक्ति से अगर देखते हैं कि हे हरि लियो जू लियो हरि जो हरि कि जा दिन ते मुख फेरी हरि, कि जिस दिन से, जा दिन से मतलब जिस दिन से हरि यानी श्री कृष्ण है वो हंसकर मेरे से मुख फेर कर चले गए, मेरे सामने आकर हंसकर वो अपने और अपना मुंह फेर कर चले गए, अर्थात हंसकर वो जैसे ही मुझसे विमुख हो गए हैं, मुझसे अलग हो गए हैं, उसी दिन से मेरी जो सांसें है वो कैसी चल रही है? तेज तेज चल रही है। उनकी विरह व्यथा के कारण, उनकी विरह व्यथा के जो दुख है, जिस पीड़ा को मैं भुगत रही हूँ उस विरह व्यथा के कारण है वो सांस ही यानी मेरी सांसें वो कैसी चल रही है? तेज तेज चल रही है, लंबे लंबे सांस आ रहे हैं और उन सांसों के साथ ही ऐसा लग रहा है समीर गयो। समीर गयो से मतलब है कि हमारा जो शरीर का जो वायु तत्व है वो क्या निकल रहा है, वो मेरा साथ है वो छोड़ रहे हैं कि मेरे जो तेज तेज सांस चलने के कारण हमारे शरीर का, मेरे शरीर का जो वायु तत्व है वो चला गया है, निकल गया है। आंसू ही सब नीर गयो डरी, और मेरे उस विरह व्यथा की पीड़ा के कारण मेरी आंखों से जो हर समय आंसू बहते रहते हैं, जो आंसू है वो बह रहे हैं। आंसू ही सब नीर, नीर से मतलब यहाँ जल तत्व की बात की जा रही है, हमारे शरीर में जो जल तत्व है उसकी बात यहाँ गोपी है वो कर रही है कि आंसू मेरी आंखों से जो गिरते हुए आंसू है उसी के साथ मेरे शरीर का जो जल तत्व है वो भी मेरा साथ छोड़ गया, वो भी मेरे शरीर का साथ छोड़कर चला गया है, निकल गया है। हरी हरी मतलब ढल गया है, बह गया है, ढुलक गया है। तो आंसू ही सब नीर गयो ढरी, मेरी आंखों के आंसू के द्वारा, आंसू के माध्यम से मेरे शरीर का जो जल तत्व है वो ढुलक गया है, बिखर गया है, निकल गया है। तेज गयो गुण, तेज गयो गुण ले अपनो, तो तेज से मतलब यहाँ अग्नि तत्व से ले रहे हैं, तेज मतलब अग्नि, अग्नि तत्व
उससे ले रहे हैं कि मेरा जो अग्नि तत्व है वो भी निकल रहा है। और कह रहे हैं कि जैसे ही मेरे शरीर की जो ये उष्णता है, मेरे शरीर से निकलने वाली जो ये गर्मी है, इससे मेरे शरीर का जो ये क्या है, तेज है, अग्नि तत्व है, वो भी मेरा साथ छोड़कर चला गया है, गुण व्यापन वो भी निकल गया है। और भूमि गई तन की तनुता करी। तन की तनुता, तन यानी शरीर और तनुता यानी होते हैं दुर्बलता, कमजोरी या दुर्बलता, कमजोरी या दुर्बलता। तो कह रहे कि और भूमि यानी कि मेरे शरीर का जो भूमि तत्व है, भूमि तत्व है वो, अब देखिए निरंतर विरह व्यथा में रहने के कारण न मुझे चैन मिलता है, न मुझे भूख है, न मुझे प्यास है, तो मेरा शरीर है वो कैसा हो गया है, कमजोर हो गया है, दुष्काय हो गया है, दुर्बल हो गया है। और इस शरीर की दुर्बलता के साथ ही है मेरे शरीर से जो भूमि तत्व है, मिट्टी तत्व है, वो भी निकल गया है, वो भी मेरा साथ है, उसने भी मेरा साथ है वो छोड़ गया। भूमि गई, भूमि गई से मतलब है कि भूमि तत्व है मेरे शरीर का, पंच तत्वों में जो भूमि तत्व है वो भी मेरा साथ छोड़कर चला गया है। आसों पास आकाश रहो बरी, आसों मतलब आशा, आशा उम्मीद। तो कहते अब मेरे पास बस केवल एक ही उम्मीद बची है, एक ही आस बची है, वो कौन सा, आकाश तत्व है, वो मेरे शरीर में अभी भी विद्यमान है, उसी की आस मेरे मन में है, वो अभी लगी हुई है कि इस एक तत्व के में रहते ही मैं अपने प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण को है वो पुनः पा लूंगी, उनके दर्शन है वो कर लूंगी, और वो इसी एक आकाश तत्व के रहते हुए ही मेरे से मिलने अवश्य आएंगे। तो ये एक आस मेरे मन में है वो बढ़ती हुई है, आसमों पास आकाश रहे बड़ी। तो केवल ये आकाश रूपी जो तत्व है यही मेरे मन में एक नई आशा का संचार है वो कर रहा है। इसी एक आकाश तत्व के भरोसे में, इसी आशा में बैठी हूँ कि मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण है वो मुझसे मिलने अवश्य आएंगे, मेरा उनसे मिलन है वो अवश्य होगा। जा दिन ते मुख फेरी हरे, जिस दिन से मुख फेर लिया हरे, श्री कृष्ण है उन्होंने हंसी, हंसी मतलब हंसकर है, जिस दिन से उन्होंने मेरे से मुख फेर लिया है, हंसकर मेरे सामने से निकल गए हैं, मुख फेर कर चले गए हैं, मुख को घुमाकर चले गए हैं, तो उसी दिन से है वो मेरी ये दयनीय दशा है वो हो गई है। मेरे शरीर के जो पंच तत्व है उन्होंने भी मेरा साथ है वो छोड़ दिया। हेरी लियो, जो लियो ये सखी कि लियो ये मतलब हृदय, जो लियो हरि, जो हरि, हरि देखिए हरि शब्द यहाँ दो बार आया है, तो यहाँ देखिए एक हरि आया है वो श्री कृष्ण के लिए आया है, दूसरा हरि आया है वो हरने वाला मतलब दुखों को हरने वाला, पीड़ा को हरने वाला, कष्टों को हरने वाला माना जाता है श्री कृष्ण कि इस संसार के जो दुखी प्राणी होते हैं उनके दुखों को हरने वाला है, पीड़ा को हरने वाला, कष्ट को हरने वाला है, कि वही हरि जो सबके सारे संसार के दुखों का नाश करने वाला, हरने वाला है, वही हरि अर्थात वही कृष्ण है, जिसने ये सके मेरे हृदय का हरण है वो कर लिया है, मेरे हृदय का हरण करके वो अपने साथ लेकर चले गए हैं। तो अब ये सखी बताइए कि मैं अपना जीवन है वो कैसे बिताऊं, अपना जो जीवन है वो कैसे आगे बढ़ाऊं। मेरे शरीर के जो एक आधार होते हैं, पंच तत्वों रूपी जो आधार मेरे शरीर का है, जिनके सहारे है वो मेरा शरीर ये खड़ा है, कार्य करता है, क्रियाएं करता है। अब उन पंच तत्वों में से चार तत्वों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, जैसे श्री कृष्ण ने मुख मेरा, पंच तत्वों ने भी साथ देना है वो छोड़ दिया। केवल आकाश रूपी तत्व है जो मेरे मन में एक आशा का संचार है, हर्ष में जगाता रहता है कि श्री कृष्ण से मेरा मिलन है वो अवश्य होगा। आप कह रहे हैं कि जो सारे संसार के दुखों का हरने वाले हैं वही मेरे हृदय को हर कर ले गए, मेरे हृदय का हरण कर ले गए। अब मैं अपना जीवन है वो कैसे बिताऊं। तो देखिए आज की कक्षा में हम है वो इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी के दो सवैये बचे हैं जो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ही बोर्ड पर लिख पाते हैं और ये एनसीईआरटी का कोर्स है तो आपके पास किताबें भी नहीं है, इस कारण ये पूरा जो सवैया है, जो पद होते हैं, दोहे होते हैं, वो हमें लिखकर बताने होते हैं। तो हम अगले जो दो है सवैये वो कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।